हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम सुपर एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मस और लसा का पार्ट सेकेंड पढ़ने वाले हैं। तो पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ तैयार हो जाइए और आज की वीडियो को धमाकेदार वीडियो आज हम लोग मिल करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, मस और लसा का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें जो हमने मस और लसा के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जा करके मस और लसा का पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 जो है पार्ट सेकेंड पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमारे सामने एक प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुत है, उसको देखेंगे कि दिया है 5/6 और 10/18 और 25/36 का मसा ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भिन्न के रूप में लिखा गया है, उसका मसा निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए, इसको लगाने से पहले यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करेंगे, अपने कॉपी और कलम के साथ बैठे हैं तो एक चीज नोट कीजिए कि यदि भिन्न का मसा ज्ञात करना है, तो देखिए यदि भिन्न का मसा ज्ञात करना है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको लिखिए कि भिन्न का यदि मसा ज्ञात करना है तो क्या होगा। तो देखिए, भिन्न में हमको पता है कि अंश और हर दोनों होते हैं। तो भिन्न का मसा यदि ज्ञात करना है तो हम कहेंगे कि अंश का मस बटा के हर का लस। ये बात देखिए हमें याद रखना है फ्रेंड, ठीक है ना। यदि भिन्न का मस ज्ञात करना है तो उसका यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, अंश का मस और हर का लस, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है, यहाँ पे अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है अंश का मस और हर का लस। यहाँ पे देखिए हमारी भिन्न यहाँ पे दी गई है, इसका मस ज्ञात करना है। तो देखिए भिन्न का मस क्या होगा, अंश का मस। जैसे यहाँ पे इसका अंश क्या क्या है भाई, 5 है, 10 है, 25 है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 5, 10, 25 का मस, क्योंकि भाई हमारा अंश में तो यही है ना, अंश में 5, 10, 25 है, तो हम कहेंगे इसका मस। और बटा में देखिए यहाँ पे है हर का लस, तो हर का लस का मतलब 6, 18, 36, कहेंगे 6, 18, 36 का लस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 5, 10, 25 का मस कैसे निकलेगा। हमने बताया था मस के बारे में आपको कि मस जो है दो विधि से हल किए जा सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। तो जो भाग विधि है वो थोड़ा गुणनखंड विधि की अपेक्षा थोड़ा सरल होता है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे जो सरलता से इसको आसानी से हल करेंगे। जैसे यहाँ पे 5, 10, 25 दिया है, हम आसानी से देखिए हम स्वतंत्र है, चाहे 5 का 10 का भाग इसमें दे सकते हैं, चाहे इसका इसमें कर सकते हैं, किसी का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देखें, मान लीजिए यहाँ पे 5 रख लीजिए, यहाँ पे 10 रख लीजिए, तो कहेंगे 5 दूना के 10, यहाँ पे कट के 0 हो गया। अब जो संख्या यहाँ पे शेषफल 0 करती है, उसी संख्या से हम अगली संख्या का भाग देते हैं। तो यहाँ पे 25 अभी बचा है, यहाँ पे 5 ने देखिए शेषफल 0 किया था, तो उसी संख्या से देखिए अब फिर से भाग देंगे 25 में, तो 5 5 25, अब फिर से वही संख्या काट के फिर से शेषफल 0 कर दिया ना, तो हमारा मस बराबर, देखिए मस बराबर आ जाएगा कितना, 5। मस बराबर कितना आ जाएगा भाई, 5। कहने का मतलब जो संख्या यदि शेषफल को 0 कर देती है काट करके, ठीक है ना, वही संख्या हमारी मस होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमारा मस तो निकल गया भाई, कितना आ गया, हमारा मस निकल के आ गया 5, 6, 18, 36 का लस निकालेंगे। लस के लिए देखिए भी हमने बहुत ही बेहतरीन चीज बताया था आपको कि वो भी गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जाता है, भाग विधि से भी ज्ञात किया जाता है। तो भाग विधि वाला जो होता है थोड़ा सरल होता है, तो उस विधि से इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएंगे, लिखेंगे 6, 18, 36, अब 2 से लेके जाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 9 18, 18 दूना के 36। अब यहाँ पे देखिए 3 और 9 और 2 9 18, और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, और यहाँ से देखिए काट दिए 3 एकम 3, सब एक 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 आ गया तो हम छोड़ देंगे। यहाँ से देखिए जो हमारा अभाज्य गुणनखंड मिला है उसका यहाँ पे गुणनफल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, तो हमारा निकल के आ गया 5 बटा के 36। क्या निकल गया भाई,
5/36, इसमें ऑप्शन कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। तो देखिए इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि भिन्न का मस यदि निकालना है तो उसको कहेंगे अंश का मस बटे हर का लस होता है, ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करेंगे हम लोग। यहां पे देखिए क्वेश्चन 7/9, 14/15 और 7/10 का मस कितना है? का मस है। अब देखिए क्या है भाई, ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया है 7/45, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 7/90, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 14/45 और ऑप्शन डी में दिया है 7/675, ठीक है ना। चलिए आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे इसका मस निकालना है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी भिन्न में है, ठीक है ना। तो भिन्न का मस निकालना है तो क्या कहते हैं? अंश का मस बटे हर का लस। तो अंश का मस का देखिए यहाँ पे अंश क्या क्या है? 7 है, 14 है, 7 है, तो हम कहेंगे 7, 14, ठीक है ना, कहेंगे 7, 14 और 7 का मस निकालेंगे और यहाँ पे बटे में 9, 15 और 10 का लसन निकालेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए 7, 14, 7 का देखिए मसा निकालेंगे तो 7, 14, 7 का मतलब देखिए 7 से काटेंगे 14 को तो 7 गुना के 14 कट गया। यहाँ पे 7 बचा, आप 7 का देखिए 7 में भाग देंगे तो 7 एक कम 7, फिर से कट गया, सब 0 हो गया। कौन सी संख्या ने 0 किया भैया? 7 ने किया, तो इसका मसा क्या हो जाएगा? 7 हो गया, ठीक है ना। अब 9, 15, 10 का लसन निकालेंगे तो आइए देख लीजिए, भाग विधि से हमने सिखाया है 9, 15, 10 यहाँ पे, तो कहेंगे ये जो नहीं कटता उसको उतार लेते हैं, 9 हो गया। ये भी नहीं कटेगा, इसको भी उतार लेंगे और 2 पचे 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो काट दीजिए, 3 तरीके 9, 3 पचे 15। अब ये नहीं कटेगा तो उतार लीजिए। इसके बाद देखिए 3 एक कम 3, 5, 5, अब 5 से काट दीजिए तो 5 एक कम 5, सब कट के एक 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 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 पचे 90, कितना आ गया लसा भाई? 90। मतलब हमारा निकल के आंसर कितना आ गया? 7/90। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखिए, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक देखिए दिया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का लस पूछा है। देखिए लस, तो ऑप्शन देखिए लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 42, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी 4/5। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सामने जो भिन्न दिया रहता था मस पूछता था, ठीक है ना। अब देखिए भिन्न दिया क्या है? लस पूछ रहा है। तो देखिए इसका देखिए, इसको भी नोट कीजिएगा कि यदि भिन्न का लस पूछे कि भिन्न का लस, अभी देखिए मस के बारे में हमने पढ़ा था कि यदि भिन्न का मस पूछे तो कहेंगे अंश का मस बटे हर का लस। अब देखिए भिन्न का अगर लस पूछ रहा है तो हम कहेंगे अंश का, कहने का मतलब जो चीज पूछेगा वही चीज अंश में रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लस पूछा है तो वही चीज अंश में रहेगा, कहेंगे अंश का लस बटे हर का मस हो जाएगा, ठीक है ना। जो चीज कहने का मतलब जो चीज हमारा पूछेगा पहले वही चीज अंश में चला जाएगा और उसके बाद हर में जो है उसका जो है विपरीत रहेगा। मस, यहाँ पे लस रहेगा तो यहाँ पे मस रहेगा, अगर यहाँ पे मस हो तो यहाँ पे लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अंश का लस का मतलब, इसमें अंश क्या है भाई? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम कहेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4 का लस, ठीक है ना।
अब देखिए बटा में हर का मौसा मतलब क्या है, 2 3 4 5, हम कहेंगे 2 3 4 5 का मस, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4 का लसन निकालेंगे, तो आइए निकाल के देख लेते हैं। यहाँ से कहेंगे 1 2 3 4 5, 4, सॉरी 4 तक ही है, ठीक है। 1 2 3 4, तो यहाँ से देखिए 1 का कोई मतलब नहीं है। अब 2 से काटेंगे सीधे, तो यहाँ पे 2 1 कम 2, 3 हो गया, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे 1 और 3, और यहाँ पे 1 हो गया। अब 3 से काटेंगे तो 1 1 1 1, सब 1 1 हो गया ना। तो जब 1 हो जाता है तो छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, हमारा यहाँ निकल के आ गया भाई 12। अब मौसा निकालना है, तो इसका इसमें भाग देंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे किस, यहाँ पे देखेंगे तो 2 है, इसका भाग दे इसमें, 2 1 कम 2, और आ गया 1, और यहाँ पे 1 दुआई 2 कट गया, ठीक है ना। तो हमारे सामने यहाँ पे बच गया 1। अब 1 का इसमें भाग देंगे तब भी कट जाएगा, इसमें भाग देंगे तब भी कट जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक ऐसी संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या 1 होती है कि वह जितने भी अंक रहते हैं वह सभी को काट सकती है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा निकल के आ गया मौसा, कितना आ गया भाई 1 आ गया, क्योंकि 1 आ गया हमारा, यहाँ से 1 2 को काट दिया, 3 को काट देगा, 4 को काट देगा, 5 को काट देगा, तो हमारा यहाँ पे निकल के आ गया मौसा बराबर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 12/1 को हम लिख सकते हैं आसानी से 12। तो ऑप्शन देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लस ज्ञात करना है, का लस। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, 1/54, ऑप्शन नंबर बी 10/27, ऑप्शन नंबर सी 20/3, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे वही वाली चीज है जो हमने बताया था कि यदि इस प्रकार का दे दे, कहेगा भिन्न का मस ज्ञात करिए, तो कहेंगे मस ज्ञात करना है तो कहेंगे अंश का मस बटे हर का लस, और यदि भिन्न का लस ज्ञात करना है तो कहेंगे अंश का लस बटे हर का मस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने भिन्न दिया गया है, हमसे लस पूछ रहा है, तो कहेंगे अंश का लस बटे हर का मस। तो यहाँ पे अंश क्या क्या है भाई, 1 2 5 4, तो हम कहेंगे 1 2 5 4 का लस बटा 3 9 6 और 27 का मस। मस का मतलब HCF, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 2 5 4 का लसा कह रहा है, निकाल लीजिए भाई, देख लीजिए कितना आता है। तो 1 2 5 और 4, तो यहाँ पे 1 है, 2 से काटेंगे तो देखिए 2 1 कम 2, और यहाँ पे 5 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे, यहाँ पे 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे 1 हो गया, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 1 कम 2, और देखिए 5 से काटेंगे तो सब 1 1 1 1 हो गया सब ना। जब नीचे 1 1 1 हो जाता है तो छोड़ देते हैं उसको, यहाँ पे गुणा करेंगे 2 दूना के 4, 4 5 20, तो देखिए इसका लसन निकल के आ गया 20, और यहाँ से 3 9 6 27 का मसन निकालेंगे। तो आइए देखिए भाग विधि से निकाल लीजिए, यहाँ पे 9 लिख देंगे, 3 3 9, 0 हो गया, कौन 0 किया भाई 3, अभी जो जो संख्या बची है उसमें भाग देंगे, तो देखिए 3 से भाग देंगे तो 6 में तो 3 दूना के 6, फिर हमारा मसा 3 बचा, अभी एक संख्या और बचा उसको भी भाग दे दीजिए भाई, तो देखिए 3 9 27, यहाँ भी कट के 0 हो गया, मतलब हमारी 3 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सब में इसमें अगर भाग दिया जाए तो सब पूरी प्रकार से जो है बट जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, तो उस सबको बांटने वाली संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई,
3, यही हमारा मस है। ठीक है, तो देखिए इसको लिख देंगे 20/3 और ऑप्शन में खोजेंगे कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए और आप लोग देखिए पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो संख्याओं के मस तथा लस, दो संख्याओं के मस तथा लस, दो संख्याओं के मस तथा लस क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार दिया गया है, 8 है तथा 48 है। ठीक है ना, तो इनमें से देखिए एक संख्या कह रहा है कि इनमें एक संख्या 24 हो, तो इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या बताना है कि क्या होगी, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, आइए देखिए ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 48, ऑप्शन नंबर बी 36, ऑप्शन नंबर सी 16 और ऑप्शन नंबर डी 24। देखिए जब इस प्रकार के प्रश्न दिए रहे कि दो संख्याओं का मस तथा लस जब हमारे सामने दिया रहे और इनमें से एक संख्या दिया रहे, दूसरी संख्या पूछें कि क्या होगा। ठीक है ना, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या तथा मस और लस के संबंध में एक फार्मूला है। देखिए होता है कि पहली संख्या, इसको नोट कीजिए, कहेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस। ठीक है ना, ये देखिए एक फार्मूला है। ठीक है ना, हमारा इसमें देखिए मस दिया गया है 8 है, लस दिया गया है 48। ठीक है ना, और इसमें एक संख्या मान लीजिए पहली संख्या दिया गया है 24 और हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ से तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आइए झट से इसको करते हैं। एक संख्या देखिए दिया गया है 24, तो लिखेंगे 24 और हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो कहेंगे मान लीजिए गुणे दूसरी संख्या। ठीक है ना, और देखिए बराबर यहाँ पे मस दिया गया है 8 और लस दिया गया है 48, तो इसको भी लिख लिए और यहां से देखिए लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर, और हम जानते हैं कि बराबर के इधर जब यहाँ पे इसका अगर चिन्ह जो है गुणे का रहे तो बराबर के इधर आता है तो भाग हो जाता है, बराबर के इधर प्लस रहे तो बराबर के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर के इधर माइनस है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए गुणे है तो इधर जाएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा, तो कहेंगे 8 गुणे 48 और यहाँ पे आएगा 24 तो हो गया भाग में, कहेंगे बटा के 24। अब यहाँ से देखिए अगर काटना चाहे तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48 और यहाँ से दूसरी संख्या निकालें तो हमारी दूसरी संख्या निकल के आ गई 8। यहाँ पे देखिए 8 8, 8 दूना के 16, तो हमारी दूसरी संख्या क्या निकल गया भाई 8 दूना के 16। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही भाई, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ठीक इसी प्रकार से, आप लोगों को करना है, जल्दी से कीजिएगा। दिया दो संख्याएं हैं 5:6 के अनुपात में हैं। ठीक है ना, यदि इनका मस 4 है, यदि इनका मस देखिए 4 है तो इनका लस कितना होगा, तो इनका लस
कितना होगा, ठीक है ना, यही पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन आपके सामने लिख दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए 90, ऑप्शन नंबर बी देखिए 96, ऑप्शन नंबर सी देखिए 120 और ऑप्शन नंबर डी देखिए 150, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको भी, दो संख्याएं देखिए 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका मौसम 4 है तो इनका लसा कितना होगा, ठीक है ना। आइए देखिए कहेंगे यहाँ पे अनुपात में दिया गया है ना, देखिए कहेंगे पहली संख्या बराबर, तो जब पहली संख्या निकालेंगे यहाँ पे अनुपात में दिया गया मौसम इसका 4 है, ठीक है ना, तो इस 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो देखिए पहली संख्या निकल के आ जाएगी 5 चौक को 20, और दूसरी संख्या निकालना है हमको, तो कहेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या यहाँ पे 6 है, इसका भी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, देखिए कहेंगे 6 गुणे 4 बराबर 6 चौक को 24। तो देखिए हमारी पहली संख्या भी निकल गई, दूसरी संख्या भी निकल गई, और यहाँ पे हमारा मौसा दिया गया है कितना भाई, मौसा भी 4 दिया है। अब हमको लसा निकालना है, तो मौसा लसा और पहली संख्या और दूसरी संख्या के संबंध में एक फार्मूला है, वह फार्मूला क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा, मौसा गुणे लसा। अब देखिए क्या हो जाएगा, पहली संख्या का मतलब हो गया 20 गुणे दूसरी संख्या का मतलब 24 और मौसा का मतलब हो गया 4 और लसा का हमको नहीं मालूम है, तो लिख लीजिए सीधे सीधे लसा, ठीक है ना। अब देखिए अब लसा बराबर जब निकालेंगे यहाँ से इसको ऐसे करें तो देखिए हो जाएगा 20 गुणे 24 और यहाँ पे ये गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 4 और यहाँ पे बचा हमारा लसा, ठीक है ना। अब यहाँ से काटेंगे, कहेंगे 4 एकम 4, 4 छक्का 24, तो लसा बराबर देखिए निकालेंगे तो हमारे सामने देखिए सीधे सीधे आ गया 20 छक्का 120, ठीक है ना, 20 छक्का 120। कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया, इसका लसा बराबर 120। चलिए बहुत अच्छा, इसको यहाँ पे रेज करते हैं और आगे का एक सवाल देखेंगे, बहुत अच्छा। क्वेश्चन दिया है 5 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 2 के पावर 4 और अगला दिया गया है 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 7 का मस तथा लस ज्ञात करना है, ठीक है ना, तथा लस ज्ञात करना। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए जब इस प्रकार के सवाल रहे तो मस का मतलब जानते हैं कि मस का मतलब मस वही संख्या होती है जो उभयनिष्ठ संख्या हो, ठीक है ना। इसमें देखेंगे इसमें 5 है, क्या इसमें 5 है, जी नहीं। इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, जी हाँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, हाँ। तो हमारे सामने देखिए उभयनिष्ठ निकल के आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया, ठीक है ना। अब जब उभयनिष्ठ 3 और 2 आ गया तो यहाँ पे 3 के पावर मान लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। लिखेंगे कैसे, जो घातांक वाले होते हैं उसमें देखिए हमको यही ध्यान देना होता है कि यदि घातांक के अगर दिए गए हैं सवाल इस प्रकार से तो उसका मस निकालना है, तो जिसकी घात सबसे छोटी रहेगी उसी उभयनिष्ठ को लिखते हैं, ठीक है ना। जिसकी घात सबसे छोटी रहेगी उसी उभयनिष्ठ को लिखेंगे और जिसकी घात बड़ी रहेगी उसको नहीं लिखेंगे। तो आइए देखिए इसको निकालना है, इसका मसा, तो इसका मसा निकालना है तो 5 तो है नहीं तो 5 को छोड़ देंगे और यहाँ पे देखेंगे 3 है, 3 के पावर 1 है और 3 के पावर 2, तो कौन इसमें कम कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, ये कम है ना, तो इसको लिख देंगे 3। इसके बाद गुणे का चिन्ह, 2 के पावर 4 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो कम कौन सा है, ये वाला कम है कि ये वाला कम है, तो कम वाली घात को लिख देंगे बस, ठीक है ना।
यही ध्यान देना है कि जो घातांक वाले हैं ऐसे सवाल, इसका अगर मौसा निकालना है तो सबसे पहले उभयनिष्ठ छाटेंगे। अगर उभयनिष्ठ का मतलब कामन इसमें मिल गया तो जिसकी घात कम रहेगी उसी कम वाले घात को लिख देते हैं, ठीक है ना। आइए तो यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो आ गया 3 गुणे और 2 दूना के 4, तो 4 तिहाई 12, इसका मौसा निकल के कितना आ गया भाई 12 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए लसा निकालना है तो लसा का मतलब क्या, लसा में देखिए लसा में क्या करते हैं कि जो सबसे अधिक घात वाली होती है उसी को लिखते हैं, कम वाले को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसमें देखते हैं, इसमें तो कॉमन से कोई मतलब नहीं, जो कॉमन रहता है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं रहता उसको भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 के पावर 2 है, इसमें कहीं 5 है नहीं है ना, तो कहेंगे 5 के पावर 2 गुणे, और यहाँ पे 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2, तो सबसे ज्यादा पावर वाली कौन सा है, ये वाला कि ये वाला है, उसको लिखेंगे यहाँ पे, कहेंगे 3 के पावर 2 गुणे, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर वाला कौन सा है, ये वाला है घात वाला, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 4 और गुणे, और इसमें देखिए 7 है तो इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसका लसा क्या निकल के आ गया, 5 पचे 25 गुणे 3 तिरिके 9 गुणे, और इसको लिखेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कहेंगे 7, तो इसको लिख लीजिए, कहेंगे 25 गुणे 9 गुणे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 7, और सबका गुणा कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 25 इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 9 पचे 45 4 9 दूनी 18 4 22 225 आ गया इसका, और गुणे 16 सत्ते 112, और इसका गुणा देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 225 और 112 का, तो देखिए 2 पचे 10 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4 और 1 पचे 5 1 दुआई 2 1 दुआई 2 1 पचे 5 1 दुआई 2 1 दुआई 2, तो देखिए 0 0 हंसी लगा 1 4 2 6 6 5 11 1 12 को 2 हंसी लगा 1 2 2 2 निकल के आ गया देखिए 25,200, ठीक है ना। तो देखिए गुणा करने पे हमारा निकल के आया इसका लसा 25,200, ठीक है ना, यही इसका लसा हो गया, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे देखिए, चलिए फ्रेंड्स इसको रेस करते हैं और आगे देखेंगे। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 4 गुणे 7 तथा 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 11 का हमको देखिए निकालना है, मौसा और लसा निकालना है, मौसा और लसा। आइए देखें, निकालना है। हमने बताया मौसा के बारे में, देखिए हमने बताया कि सबसे पहले कॉमन चीज लिखेंगे, अगर कॉमन मिल भी गया तो उसमें देखेंगे कि किसकी घात सबसे कम है, जिसकी घात सबसे कम रहेगी उसी वालों को लिख देंगे, ठीक है ना। मौसा में काम करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन यहाँ पे 7 है, इसमें 7 नहीं है, 11 नहीं है, तो हमारा कॉमन वाला जो चीज है मिल गया, वहीं पे लिखेंगे। कहेंगे यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 2, ये कम है कि ये कम है, ये वाला घात कम है, कहेंगे लिख देंगे 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2 3 के घाते 2, दोनों बराबर है, सेम सेम, कोई भी लिख लीजिए भाई। कहेंगे 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 4 और 5 है, तो हम लिखेंगे खाली 5 कम वाली घात को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हो गया 2 दूना के 4 गुणे 3 तिरिके 9 गुणे 5, और यहाँ पे देखिए कहेंगे 9 पचे 45, और 45 में देखिए 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 180, ठीक है ना। इसका निकल गया मौसा, क्या निकल गया भाई, मौसा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए हमको निकालना है लसा। अब लसा निकालना है तो लसा में देखिए, लसा में तो सब लिखते हैं, हमने बताया, तो जो कॉमन बन जाता है उसको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं बन पाता उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया, 7 हो गया, 11 अलग से हो गया यहाँ पे। तो जो इसमें बताया जो घातांक में
अगर लसा निकालना है, जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है लसा में उसको लिखते हैं, और जिसकी घात सबसे कम होती है उसको मसा में लिखते हैं। तो हमको लसा निकालना है, इसका मतलब ज़्यादा घात वाला इसमें लिखेंगे। तो देखिए इसमें 2 के घाते 3, 2 के घाते 2, तो बड़ा ये वाला है उसी को लिखेंगे, कहेंगे 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2, 3 के घाते 2, तो कोई लिख लीजिए, इसमें कोई हमको टेंशन नहीं। 5 के घाते 4, यहाँ पे 5 तो हम लिखेंगे 5 के घाते 4 गुणे 7 है, और यहाँ पे 11 है, उसको लिख लीजिए। अब देखिए 2 दूना 4 दूना के 8 हो गया, गुणे 3 तरीके 9 हो गया, और यहाँ पे देखिए कहेंगे 5 पचे 25, 25 125, 25 625, ठीक है ना। देखिए 125 और 625। अब आगे देखिए कहेंगे गुणे 7, इसको कर दीजिए 11 सते 77। अब आइए सबका गुणा करते हैं, कहेंगे 8 9 72 गुणे 625 गुणे 77। आइए सबका गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 625 में 72 का गुणा करेंगे तो आ गया 2 पचे 10, 1 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12, और 7 पचे 35, 5 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 3 17, 7 हासिल लगा 1, 7 6 42, 42 1 43, 0 0 1, 7 2 9 1 10, 0 हासिल लगा 1, 3 1 4, 4 1 5, और यहाँ पे आ गया 4। इतना आ गया। अब हमको देखिए इसमें गुणा कर देते हैं 77 का, तो 77 गुणा करें तो 7 0 0 0 0, 7 5 35 3, और 7 4 28, 28 3 31, और देखिए 7 0 0 0 0, 7 5 35 को 5 हासिल लगा 3, और 7 4 28, 28 3 31, वही वाली चीज़ तो हो गया 0 0 0 5, ठीक है ना, और 5 1 6 3 1 4 और 3, ठीक है ना। देखिए 0 0 0 5 5 1 6 3 1 4 3, यहाँ पे हमको निकल गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 3,46,000, अरे 34,65,000 निकल के आ गया। देखिए 34,65,000 ये निकल के आ गया इसका लसा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा जो हमने समझाया आज, ठीक है ना। आपको विस्तार से अभी आपको बता देते हैं कि देखिए आज हमने पढ़ा भिन्न का मसा कैसे निकालते हैं, भिन्न का लसा कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो भिन्न का मसा निकालने के लिए जल्दी से आपको जल्दी बता देते हैं कि भिन्न का यदि मसा निकालना है तो कहेंगे अंश का मसा बटे भिन्न का मसा निकाल तो अंश का मसा बटे हर का लसा, और यदि भिन्न का लसा निकालना है तो कहेंगे अंश का लसा बटे हर का मसा, ठीक है ना। इसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे ये देखिए ये घातांक वाले सवाल पढ़े। घातांक के सवाल में हमने देखा कि यदि घातांक में अगर मसा निकालना है तो जो उभयनिष्ठ मिलता है उसमें जो कम घात वाली रहेगी उसको मसा में लिखेंगे, और जो अधिक घात वाली रहेगी उसको लसा में लिखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए हमने पढ़ा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है, मसा लसा दिया है, उसके सापेक्ष अगर ज्ञात करना है हमको, या पहली संख्या ज्ञात करना है या दूसरी संख्या ज्ञात करना है, या हमको मसा ज्ञात करना है या लसा ज्ञात करना है, कोई भी अगर इसमें से ज्ञात करना हो तो उसमें फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लसा। इसका इस फार्मूले का उपयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बस आप लोग पढ़ते रहिए मुस्कुराते। सुख दुख जो है जिंदगी में लगा रहता है, यदि हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो देखिए कठिनाइयाँ तो हमारे सामने अनेकों प्रकार की आती हैं, ठीक है ना। लेकिन उन कठिनाइयों से हमको घबराना नहीं है, उनका डट करके सामना करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन के साथ करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा होता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ मिल नहीं पाता है हमको, ठीक है, तो हम उदास हो जाते हैं, ठीक है ना। हम उदास हो जाते हैं, हमको उदास नहीं होना है, ठीक है ना। हमको दिल में बस हमारे दिमाग में हमको बस एक पॉजिटिव थाट रख कर ही चलना है। हमको ऐसा करना है कि हमारे दिमाग में देखिए जो नेगेटिव नकारात्मक विचार हैं ये नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। हमें सकारात्मक सोच रख करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना, और आगे बढ़ते रहना है जब तक हमें कोई सक्सेस ना मिले, ठीक है। तो देखिए जैसे कि एक बहुत ही अच्छी शायरी है कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, और जो कुछ चाहें अगर वो ना मिले हमें ज़िंदगी में, जो कुछ चाहें
अगर वो ना मिले हमें ज़िंदगी में तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है हमारे तकदीर में। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यदि हम कुछ चाह रहे हैं कि नहीं हमें ये चीज़ मिल जाए, मान लीजिए आप बहुत मेहनत के साथ बहुत लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं किसी जॉब को पाने के लिए, यदि हमें वो नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, तो हमें ऐसा उदास नहीं हो जाना है मन को बटोर करके या मन को एकदम छोटा करके कि अरे भाई ये हमको नहीं मिला ना, तो हमें निराश हो जाना है। ऐसा काम नहीं करना है। अरे भाई नहीं मिला नहीं मिला ना, हमें बस पूरे जोश के साथ पूरे उत्साह के साथ हमें आगे के लिए हमें आगे की राह देखना है कि ये नहीं मिला तो क्या हुआ भाई, इससे अच्छा देखिए हमें कोई भगवान कोई ईश्वर इससे अच्छा या कोई चीज़ हमको जॉब जो है देना चाहता है ना, और कहाँ हम इसके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है ना। भगवान जो है सबका देखिए लेखा जोखा फिट करके रखा है, हमें बस कर्म करते रहना है। कर्म करते रहेंगे तो उसी कर्म की, कर्म देखिए हमारी कुंजी है, कुंजी का मतलब चाबी, कर्म है हमारी चाबी। अगर हम कर्म करते रहेंगे तो उसी चाबी से हम जो है अपने किस्मत का दरवाज़ा खोल सकते हैं और जो भी हम अपने सपने को देखे हैं उस सपने को साकार बना सकते हैं। ठीक है। तो ज़रूरत है हमें कर्म करने की। कर्म का मतलब हमें दिन रात लगन के साथ मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करनी है और बस, और माता पिता का नाम रोशन करना है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे लग जाइए, दिन रात मेहनत कीजिए और मेहनत करके अपने सपने को साकार बनाइए। और अगर हम हमारा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो जो है लसा और मसा का आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। उसमें आपको लसा मसा के टॉप 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बस देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय।